बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 7 लालक जान शहीद निशान हैदर की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि रस्मी और गैर रस्मी ख़त लिख सकें, कम से कम 175 अल्फाज पर मुश्तमिल रुदाद लिख सकें, अस्मा और अफ़ाल की इबारत में तज़कीर व तानीस कर सकें, फ़ेल माजी की अक़साम को पहचान और इस्तेमाल कर सकें। प्यारे बच्चों, हमारे मश्क की आज की सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है अपने दोस्त को ख़त लिखकर अपने स्कूल में होने वाली यौम दिफा के हवाले से तकरीब का हाल बताएं जिसमें आपने भी हिस्सा लिया हो। यानी कि आपके स्कूल में यौम दिफा की कोई तकरीब हुई तो उसके बारे में आपने अपने दोस्त को ख़त लिखना है और अहवाल बताना है। तो आइए लिखते हैं ख़त। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले दाएं हाथ पर आप लिखेंगे शहर का नाम, इलाके का नाम, जौहर टाउन लाहौर। फिर लिखेंगे आप तारीख़, जैसे यहाँ है 12 जून 2023। फिर आप प्यारे दोस्त के इल्काब लिखने के बाद अस्सलाम वालेकुम लिखेंगे और फिर हम लिखते हैं ख़त। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमारे स्कूल में कल यौम दिफा की तकरीब मुनक़द हुई। पूरे स्कूल को पाकिस्तानी झंडियों से सजाया गया था। प्रोग्राम का इंतज़ाम स्कूल के वसीओ अरीज़ ग्राउंड में किया गया। सबसे पहले एक तलावत कलाम पाक हुई, उसके बाद नात पेश की गई। स्टेज सेक्रेटरी ने यौम दिफा की अहमियत बताते हुए कहा कि ये दिन हमारे लिए कौमी दिन की हैसियत रखता है क्योंकि इस दिन पाकिस्तानी मुसलमानों ने पूरी दुनिया के सामने अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया था। इसके बाद उन्होंने जनरल रिटायर असद हलीम को खिताब करने की दावत दी। जनरल साहब ने अपनी तकरीर में मुख्तलिफ सरफरोशों की दास्तानें सुनाईं जिनकी शुजाअत, बहादुरी और ईमान अफरोज़ कारनामों की वजह से पूरी कौम उन पर फ़ख्र करती रहेगी। उनकी तकरीर के बाद हमारी जमात के बच्चों ने कोरस में मिली नगमा गाया। मैं भी उनमें शामिल था। हम सब ने बहुत जज्बे के साथ नगमा गाया। पूरा पंडाल हमारे साथ गा रहा था। सब ने भरपूर तालियों के साथ हमें दाद दी। प्रोग्राम के आखिर में हमारे हेडमास्टर साहब ने खिताब करते हुए फरमाया कि हमें आज भी उसी जज्बे और ईमान की ज़रूरत है ताकि मुल्क को साजिशी और दुश्मन अनासर से पाक करके अमन का गहवारा बनाया जा सके। वो एक नाकाबिले फरामोश और जज्बों में नई उमंग पैदा कर देने वाली तकरीब थी। मेरी तरफ से तमाम घर वालों को सलाम और आदाब। वस्सलाम, तुम्हारा दोस्त। तो प्यारे बच्चों, अब हमारी मश्क का अगला सवाल है दर्ज झेल इबारत को पढ़कर इस पर कम से कम 175 अल्फाज पर मुश्तमिल तबसरा लिखें। यानी कि इस इबारत को हमने पढ़ना है और फिर इस पर तबसरा करना है कि इसके अंदर कौन कौन से मुआशी या मुआशरती या इखलाकी मसाइल बताए गए हैं और उनके हल के लिए हमें कौन सी तजावीज़ देनी है। तो आइए सबसे पहले इबारत पढ़ते हैं। अवामी खिदमत और फलाह के इदारे मुल्क में जवाल का शिकार हैं। अस्पतालों की हालत ख़राब है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, रेलगाड़ी कभी वक्त पर रवाना नहीं होती, तालीमी इदारों में भी गूनागूं मसाइल हैं। इन सब पर बर वक्त तवज्जो ना दी गई तो बढ़ती आबादी के साथ मसाइल मज़ीद गंभीर होते जाएंगे। तो आइए लिखते हैं इस इक़्तिबास पर तबसरा। अगर आज हालात का जायज़ा लें तो मुल्क में मौजूद तमाम अवामी खिदमत और फलाही इदारे ज़वाल का शिकार हैं। उसकी बुनियादी वजह लोगों की बेअमली और करप्शन है। हर शख्स खुद गर्जी का शिकार है। कोई भी शख्स अपने काम से मुखलिस नहीं। अगर अस्पतालों का जायज़ा लें तो वह बदहाली का मुंह बोलता सबूत है। मरीज़ इलाज के लिए डॉक्टरों के मुंतज़िर हैं और डॉक्टर अपने फ़राइज़ को भुलाए मौज मस्ती में मगन हैं। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं जिसकी वजह से सफ़र करना दो भर हो जाता है। मुल्क की तरक्की का दारोमदार अच्छे ज़राए आमदो रफ्त पर होता है, मगर साहबे इक़्तिदार लोगों को अपने ऐशो आराम से फ़ुर्सत मिले तो इस तरफ तवज्जो करें। तालीमी इदारों के अपने बेतहाशा मसाइल हैं। नौजवान तबका हमारा आने वाला कल है, लेकिन हमें उनकी कोई फ़िक्र ही नहीं कि ये बिगड़ गए तो हमारा मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा, वरना वक्त के साथ साथ आबादी बढ़ेगी और मसाइल भी ज़्यादा होते चले जाएंगे। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है सुने और बोलें। सवाल नंबर 8 है
सवाल नंबर 5 में लिखी गई तकरीर को असातिज़ा की मदद से तैयार करके जमात, स्कूल या असेंबली में पेश करें। तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5 में हमने सबक में दिए गए शेर पर एक तकरीर लिखी थी। उस तकरीर को आपने अपने असातिज़ा की मदद से बेहतरीन अंदाज में तैयार करना है। फिर अगर आपकी जमात में असेंबली होती है, अगर आपके स्कूल की कंबाइन असेंबली होती है, तो वहाँ पर आपने वो तकरीर करनी है और दाद समेटनी है। सवाल नंबर 9 है, ड्रामों में जहेज़ के मसाइल पर बहुत कुछ पेश किया जाता है। लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता है। 4 के गिरोह में बैठकर आपस में इस पर बातचीत करें और इस मसले के हल के लिए तजावीज़ पेश करें। तो प्यारे बच्चों, ये भी अमली सरगर्मी है। आप लोगों ने देखा होगा मुख्तलिफ ड्रामों में जहेज़ के बारे में, जहेज़ के मसाइल के बारे में बात की जाती है, जहाँ से हम ये सबक सीखते हैं कि जहेज़ एक लानत है, क्योंकि जो लोग जहेज़ देते हैं वो गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। कौन कौन से मसाइल दरपेश होते हैं, इसकी नुमाइश करने से, ज़्यादा जहेज़ देने से किस तरह से गरीब लोगों के लिए मसाइल बढ़ते हैं, आपने इस पर बातचीत करनी है। अपनी जमात में 4-4 बच्चों का एक ग्रुप बनाएं और वहाँ पर आप अपने ख्यालात का इजहार करें, वजूहात लिखें, वजूहात बताएं और फिर उसके बाद तजावीज़ भी दें कि इस पर काबू पाने के लिए हमें क्या करना होगा, कि क्या लाहे अमल इख्तियार करना होगा। ये अमली सरगर्मी है। ये सरगर्मी आपने कमरा जमात में अपने साथियों के साथ करनी है। तो आइए चलते हैं अगले सवाल की जानिब। जोड़ी में बैठकर बारी बारी 1-1 मिनट तक इस मौजू पर अपनी राय दें। ये सिलसिला 10 मिनट तक जारी रहना चाहिए। मौजू है मुल्क में सनत और ज़राअत के मसाइल और बेहतरी की तजावीज़। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही सेहतमंद सरगर्मी है। आपने कमरा जमात में इस मौजू पर, यानी कि हमारे मुल्क में सनत और ज़राअत को कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं और उनकी बेहतरी के लिए कौन कौन सी तजावीज़ हो सकती हैं, इन पर आपने 1 मिनट के लिए बात करनी है। लेकिन ये प्रोग्राम, ये सरगर्मी कम अज़ कम 10 मिनट तक जारी रहनी चाहिए। इस सरगर्मी में आप बता सकते हैं कि हमारी सनत को कौन से मसाइल दरपेश हैं। हमारे यहाँ बिजली का मसला है, हमारे यहाँ ईंधन का मसला है, इन मसाइल पर कैसे काबू पाया जा सकता है। हमारे यहाँ स्किलफुल लोगों की कमी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी सनत बहरान का शिकार है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ज़राअत को कौन कौन से मसाइल का सामना है। हमारे यहाँ पानी की कमी है, हमारे यहाँ दरख्तों की कटाई ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ज़मीन बंजर हो रही है। लेकिन इसके अलावा जो मसाइल हैं वो आप लोगों ने बताने हैं और इनके लिए, इनके हल के लिए जो तजावीज़ हैं वो भी आपने बतानी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सनत व हरफत की तरक्की के लिए काम करना चाहिए, हमें हुनर सीखने चाहिए, हमें ज़राअत के पेशे की तरफ जो है वो तवज्जो देनी चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, हमें अपने नहरी निज़ाम को ज़्यादा जदीद करना चाहिए। तो ये कुछ तजावीज़ हैं, आप इनके अलावा भी तजावीज़ दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे अंदाज में ये सरगर्मी सर अंजाम देंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। हमारी मश्क का अगला सवाल है, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है ज़ुबान सीखें। सवाल है, दर्ज झेल को गौर से पढ़ें और तज़कीर व तानीस की गलतियाँ दुरुस्त करके दोबारा लिखें। यानी हमें जो जुमले दिए गए हैं उनमें तज़कीर व तानीस की गलतियाँ हैं, उनको हमने दुरुस्त करके दोबारा लिखना है। तो आइए देखते हैं पहला जुमला क्या है। हरे हरे घास पर शबनम के की कतरे मोती बनकर चमक रहे थे। बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लफ्ज़ घास है, घास मुन्नस होता है, लेकिन इसके साथ हरे हरे मुज़क्कर के अल्फाज हैं, तो ये गलत है। इसी तरह से कतरे मुज़क्कर हैं, लेकिन इसके साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मुन्नस यानी कि की का इस्तेमाल किया गया है। शबनम के कतरे होगा, शबनम की कतरे नहीं होगा। तो दुरुस्त जुमला है, हरी हरी घास पर शबनम के कतरे मोती बनकर चमक रहे थे। बे, दूसरा जुमला है, चूहे ने दांतों से पूरी किताब ही कुतर डाला। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लफ्ज़ किताब मुन्नस है, लेकिन इसके साथ डाला मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जुमला दुरुस्त होगा, चूहे ने दांतों से पूरी किताब ही कुतर डाली। जीम,
सर्दी बढ़ रहा था इसलिए लोग घरों में दबके बैठे थे। इस जुमले में हम देख सकते हैं कि लफ्ज़ सर्दी मुअन्नस है, लेकिन इसके साथ इस्तेमाल किया गया है बढ़ रहा था, तो ये गलत है। यहाँ पर मुअन्नस ही होना चाहिए। सर्दी बढ़ रही थी इसलिए लोग घरों में दबके बैठे थे। सलमान एक हफ्ता बीमार रहने के बाद ज़िंदगी की बाजी हार गई। तो प्यारे बच्चों, इस जुमले में आप देख सकते हैं कि सलमान मुज़क्कर है, लेकिन बाजी हार गई मुअन्नस का सीगा है। यहाँ पर हम दुरुस्त करके इस जुमले को लिखते हैं, सलमान एक हफ्ता बीमार रहने के बाद ज़िंदगी की बाजी हार गया। है, नजमा, सलमा और नादिया खेत से कपास चुन रहे थे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे कि नजमा, सलमा और नादिया ये लड़कियां हैं, यानी कि मुअन्नस हैं, लेकिन इनके साथ चुन रहे थे मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल किया गया है। तो इसको हम दुरुस्त करके इस तरह से लिखेंगे, नजमा, सलमा और नादिया खेत से कपास चुन रही थीं। अगला जुमला है, रेलगाड़ी तेज़ रफ्तारी के बायस पटड़ी से उतर गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो लफ्ज़ रेलगाड़ी मुअन्नस है, जबकि यहाँ पर उतर गया मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल किया गया है। तो इसको हम दुरुस्त करके लिखेंगे, रेलगाड़ी तेज़ रफ्तारी के बायस पटड़ी से उतर गई। बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।